जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें से 40 प्रश्न जीके जीएस के रहेंगे और 10 प्रश्न करेंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है इसमें करेंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे, इसलिए इस वीडियो में 10 प्रश्न करेंट अफेयर्स से लिए गए हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताऊंगा, जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। जितने लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर गोविंद सागर हो जाएगा। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर है। आप लोगों को सिर्फ सुनते जाना है, ठीक है ना। अगर आप लोग एक बार अच्छे से सुन लोगे और अपने कॉपी में लिख लोगे, जब दोबारा इसका रिवीजन कराऊंगा ना तो वहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताऊंगा, जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, उसका रिवीजन हमेशा कराते रहूंगा, क्योंकि ये पीडीएफ हमेशा मेरे पास रहेगा। तो ये प्रश्न आप लोगों को कई बार देखने को मिलेंगे, जिससे ये प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद से चाहे आप इंडियन आर्मी का पेपर देने जाओगे, चाहे इंडियन नेवी का पेपर देने जाओगे, चाहे इंडियन एयरफोर्स का पेपर देने जाओगे, चाहे एसएससी जीडी का पेपर देने जाओगे, जहां भी ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है, तो तुरंत आपके दिमाग में मतलब पता चल जाएगा कि भाई 1 घंटा का होता है, क्योंकि मैं बहुत बार रिवीजन कराने वाला हूं, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, लिखने का टाइम नहीं है, तो बस आप लोग सुनते जाओगे, तभी भी आपके लिए फायदा ही फायदा रहेगा। यहाँ पर लिखा गया है शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है, तो ये 1 घंटे की होती है। ये कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तीसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, और इस बार भी पूछा गया था। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इसका राइट आंसर 1945 होगा। 1945 इज राइट आंसर। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? अंटार्कटिका से है, ठीक है ना। देखो, नदी से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे सारी चीजें बताता रहूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत किसका सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 6वां नंबर पर दिया है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है ना। आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना, सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर तेजस होगा। तेजस इज राइट आंसर। देखो, ये प्रश्न आप लोगों को थोड़ा नया दिख रहा होगा, थोड़ा हार्ड दिख रहा होगा, तो इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले मैं आप लोगों को नहीं बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? ये तो मैं हजारों बार आप लोगों को बता चुका हूँ। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? सिंधु घाटी का। सिंधु घाटी इज राइट आंसर। लोथल सिंधु घाटी का ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। डॉलर इज राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? डॉलर है, ठीक है ना। आप लोग को याद करते हुए चलना है। यहाँ पर ये जैसे आंसर हाईलाइट हो गया है, तो आप लोग ये नहीं सोचना कि भाई आंसर तो पहले ही दिख जा रहा है। भले से दिख रहा है, आप लोग को पता चल रहा है ना। मैं कई बार बोल रहा हूँ ना कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? डॉलर है। इससे आप लोगों को मदद मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत रत्न द्वारा सम्मानित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये लोग भारत रत्न जैसे ये लोग सब लोग सम्मानित है, ठीक है ना। और प्रश्न में देखो उल्टा जैसे पूछ दिया गया है कि निम्न में से कौन भारत रत्न द्वारा सम्मानित नहीं है? तो सब लोग सम्मानित है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है ना। अब बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड है। देखो, राज्य और राजधानी से एक प्रश्न इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा रहे थे। अपने पूरे भारत में जितना भी राज्य पड़ता है, उस पूरे राज्यों का राजधानी आप लोग को याद कर लेना है। उसके ऊपर स्पेशल वीडियो आएगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देना, ठीक है ना। पूरे राज्यों का राजधानी याद कर लेना है, पूरे राज्यों के राज्यपाल को याद कर लेना है, पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री को याद कर लेना है।
नेक्स्ट प्रश्न है काला मोती के नाम से जाने जाते हैं, तो ये कौन है? इसका राइट आंसर सेरेना विलियम्स हो जाएगा। सेरेना विलियम्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गंगटोक किसकी राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। देखो मैं आप लोगों से बोला हूं ना, देश का राजधानी भी पूछ देता है और राज्य का राजधानी भी पूछ देता है। जब देश का राजधानी पूछेगा तो अपने भारत देश के जितने पड़ोसी देश रहेंगे ना, उनके राजधानी पूछने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, जैसे चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो इन राज्यों की राजधानी आप लोग को याद कर लेना है और इन राज्यों के मुद्रा को भी आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है चाय मुख्यतः पाई जाती है, तो चाय कहाँ पर पाई जाती है? ये पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है, ठीक है ना। चाय कहाँ पर पाई जाती है? पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा का कौन 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भंग कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है कि लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरी करने में पहले भंग कर सकता है? तो इसका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, ठीक है ना। राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। नेक्स्ट प्रश्न है आईएमए कहाँ स्थित है? तो आईएमए देहरादून में स्थित है। आईएमए का फुल फॉर्म होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। देखो आईएमए कहाँ है, ओटीए कहाँ है, और एक और होता है उसको भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। एक ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होता है, एक आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी होता है, और एक और होता है मेरे दिमाग में चढ़ नहीं रहा है, लेकिन उसको भी आप लोग को याद कर लेना, ठीक है ना। वो हमको अच्छी तरह से पता है उसके बारे में, लेकिन अभी दिमाग में चढ़ नहीं रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बागीचों का शहर कहा जाता है? तो बागीचों का शहर किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है ना। बागीचों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ये प्रश्न आसाम राइफल के पेपर में भी पूछा गया था कि बागीचों का शहर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी इज राइट आंसर। देखो बहुत गिने चुने प्रश्न लिए गए हैं, ये प्रश्न आप सभी लोगों को याद करना है, ठीक है ना। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर सूर्य ग्रहण होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो उस समय क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है ना। ये चंद्रमा है और ये चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य, मान लो ये सूर्य है, ठीक है ना, और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा इन लोगों के बीच में आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है ना, सूर्य ग्रहण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। आप लोगों को सभी राज्यों का राजधानी याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तो ये तारापुर में है। ये प्रश्न इस बार पूछा गया था तो दोबारा रिपीट हो सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तारापुर। नेक्स्ट प्रश्न है संसद के सबसे ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा। संसद के सबसे ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। देखो मेरा बैटरी भी लो हो रहा है। संसद के सबसे ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं यार आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए मैं इतना फास्ट बोलता हूं, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ जितना भी प्रश्न आप लोगों को बताऊँ ज़्यादा टाइम ना लूँ। आप लोग यूट्यूब पर कहीं भी पढ़ेंगे तो 30 प्रश्न रहेंगे तो 1 घंटे उसमें टाइम लिए रहेंगे, 1.5 घंटे टाइम मतलब जैसे लग जाएंगे। लेकिन मेरा आप कोई भी वीडियो देखेंगे 100 प्रश्न मैं सिर्फ 20 मिनट में बता देता हूँ, सिर्फ 15 मिनट में ही बता देता हूँ। तो यही कारण है मतलब थोड़ा फास्ट बोलने का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? और भाई काफ़ी भयंकर वाला प्रश्न है। कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? छिपकली अपने अंगों को फिर से उगा सकती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला है ये, आप लोगों को कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना। जो छिपकली होती है वो अपने अंगों को फिर से उगा सकती है, ठीक।
ठीक है ना, अपने दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट प्रश्न है वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। हजारों बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जब फौजी बन जाओगे, कहीं मतलब काफ़ी दुश्मनों से लड़ाई लड़ोगे, अगर आप पहाड़ी एरिया में रहोगे, मतलब थोड़ा खतरनाक वाला काम कर दोगे, तो भाई आपको परमवीर चक्र मिलने का संभावना रहेगा। सब वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? इसका राइट आंसर होगा सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था, बनारस यारों में, इंडियन आर्मी जीडी के पेपर में पूछा गया था कि एक्यूपंक्चर क्या है। उस टाइम किसी को पता नहीं था। ये प्रश्न सभी लोग गलती कर दिए थे, लेकिन आप लोग को गलती नहीं करना है। एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश से हमें क्या मिलता है? प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ती है। एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मसूड़ों में होने वाली बीमारी है। मसूड़ों में होने वाली बीमारी कौन सी है? स्कर्वी है, ठीक है ना। स्कर्वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक कांच की छड़ को पारे में डुबोकर निकाले तो पारा छड़ से नहीं चिपकता है क्योंकि संसंजक बल अधिक होता है। इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। एक कांच की छड़ को पारे में डुबोकर निकाले तो पारा छड़ से नहीं चिपकता है क्योंकि संसंजक बल अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है धातु के एक टुकड़े का वायु में भार 100 ग्राम है तथा पानी में 80 ग्राम है तो इसका आपेक्षिक घनत्व 5 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है तो ये ऊष्माधारिता कहलाती है। देखो ये जीएस का प्रश्न है, सामान्य विज्ञान का प्रश्न है, तो आप लोगों को थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। अब मान लो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया हूँ एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है। ऊष्माधारिता मैं आप लोगों को इसका आंसर बताया हूँ। फिर दोबारा यही प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर दोबारा मैं इसका रिवीजन कराऊंगा, तो फिर ऑटोमेटिक में ये प्रश्न जब पेपर में देखने को मिलेंगे ना तो आप सही ट्रिक लगा दोगे। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 90 डिग्री ताप के 4 लीटर पानी को 20 डिग्री सेल्सियस ताप में 12 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप है तो ये 37.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का क्या कारण है? जैसे मान लो यहाँ पर तोप खड़ा है, ठीक, और यहाँ पर आप यहाँ खड़ा हो, ठीक, और यहाँ से आप तोप चला रहे हो। जब तोप से गोली निकलता है तो ये पीछे की ओर आता है, आप लोग देखे होंगे वीडियो में। तो इसका क्या कारण होता है? ये न्यूटन का तीसरा नियम मतलब यहाँ फॉलो करता है, ठीक है ना। ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव कंकाल का मुख्य घटक है, तो मानव कंकाल का मुख्य घटक कैल्शियम होता है। ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। ये 1000 बार तो नहीं बताया हूँ, लेकिन 100 बार बता चुका हूँ, लेकिन आने वाले समय में 1000 बार का संख्या इसका भी हो जाएगा। मानव कंकाल का मुख्य घटक कैल्शियम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है यकृत से स्रावित पित्त भंडारित होता है। इसका राइट आंसर पित्ताशय में हो जाएगा। यकृत से स्रावित पित्त भंडारित होता है तो ये पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हम लोग के खून में पाया जाता है, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन स्रावित होता है तो इस किस में होता है? ये अग्नाशय में होता है। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है फेफड़े ढके रहते हैं, तो फेफड़े ढके रहते हैं किससे ढके रहते हैं? फुफ्फुस आवरण से, ठीक है ना, फुफ्फुस आवरण से ढके रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और जीके जीएस का सबसे लास्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत इज राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। अभी आप लोगों के 40 प्रश्न जीके जीएस के समाप्त हो चुके हैं। अब करंट अफेयर्स का कुछ प्रश्न देख लेते हैं। करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न है और 10 आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। वर्तमान में
में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ जी हैं और ये चौथे मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये 50वें हैं, ठीक है ना। इस बार पूछा गया था वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये DY चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है ना, 50वें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो ये R वेंकटरमणि है, ठीक है ना। भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणि है, R वेंकटरमणि है। नेक्स्ट प्रश्न है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये समीर V कामत है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष है, तो भारतीय थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये मनोज पांडे जी हैं और ये चौथे हैं, 29वें हैं, ठीक है ना। देखो आप लोग को भारतीय थल सेना अध्यक्ष भी याद कर लेना है, वायुसेना अध्यक्ष भी याद कर लेना है, नौसेना अध्यक्ष भी याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है फीफा वर्ल्ड 2022 की उप विजेता टीम, तो ये फ्रांस था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने मिशन चलाया, कौन सा मिशन चलाया? ये ऑपरेशन गंगा चलाया था, ठीक है ना। यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, जैसे रूस और यूक्रेन में अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन शुरुआत में जब रूस और यूक्रेन में झगड़ा हुआ तो यूक्रेन में हमारे बहुत सारे भारतीय थे, ठीक है ना। और उन भारतीयों को उस देश से बाहर निकालने के लिए, अपने देश में लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा चलाया था, ठीक है ना। ये हर बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ, तो ये भारत में हुआ, जो उड़ीसा में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनी है, तो ये कौन बनी है? PT उषा बनी है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा बनी है और PT उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और PT उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। बोल देगा उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो PT उषा को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपुरा के CM है, त्रिपुरा के CM कौन है? डॉक्टर मणिक शाह है, ठीक है ना। आप लोग को त्रिपुरा का भी याद कर लेना है और उत्तर प्रदेश का भी याद कर लेना है, हरियाणा का भी याद कर लेना है, देहरादून का भी याद कर लेना है, सिक्किम का भी याद कर लेना है, सभी जगह का याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता, तो कौन जीता? नंदिनी गुप्ता ने जीता था, ठीक है ना। कोटा ये राजस्थान की रहने वाली थी। अभी आप लोगों के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 50 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, और ये पूरा का पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मिल जाएगा। और आज मेरा थोड़ा 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रहा है, इसलिए भाई थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।